हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले भी हमने इस पर एक वीडियो आपके लिए अपलोड की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आपको वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर से चेकआउट करें। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, सर्जियो मट्रेला हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री अगेन। तो जो सर्जियो मट्रेला हैं ये फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? द राइट आंसर इज इटली इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, इटली जो है ना ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है रोम, करेंसी है यहाँ पे यूरो। प्राइम मिनिस्टर है इटली के मारियो द्रागी और प्रेसिडेंट है सर्जियो मट्रेला। नेक्स्ट इज, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022। तो इसमें मेन सिंगल का जो टाइटल है ये किसने जीता है? द राइट आंसर इज राफेल नदाल। और फ्रेंड्स, जो राफेल नदाल हैं ये स्पेनिश के टेनिस प्लेयर हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वुमेंस कैटेगरी में जीता है एशले बार्टी ने। तो दोनों हमें ध्यान रखनी है, मेंस में भी और वुमेंस में भी। नेक्स्ट इज, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड पंख अभियान टू मेक गर्ल्स एंड वुमेन सेल्फ रिलायंट। तो पंख अभियान को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। देखिए फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया, इसका मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका है कि डिस्ट्रेस, यानी अगर मुसीबत में, मान लीजिए कोई मुसीबत में है वुमेन, तो उनको एक तरीके से सपोर्ट करना, एज वेल एज उनकी फैमिलीज़ के साथ भी कनेक्ट करना विद स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो उनको यहाँ पे ना जो उनके स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो उनके लिए लाया जाएगा, ताकि जो डिस्ट्रेस में महिलाएं हैं वो अपनी और अपनी फैमिली को एक तरीके से हेल्प कर सकें उनको आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज, विच फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 31 जनवरी 2022। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30 नंबर का जो है इन्होंने अपना जो स्थापना दिवस है वो मनाया है, और थीम इनकी रखी गई है शी द चेंज मेकर। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस है टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन वेरियस फील्ड्स। दिस ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। नेक्स्ट इज, व्हेन इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022 सेलिब्रेटेड। फ्रेंड, जो लेप्रोसी डे है ना ये 30 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, ये हर साल देखिए जो महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है ना 30 जनवरी, उसी उपलक्ष्य में वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड द थीम इज़ यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हुआंगसोंग 12। इसका जो परीक्षण है वो नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया। आपको मिसाइल का नाम भी ध्यान रखना है, मिसाइल का नाम क्या है? हुआंगसोंग 12। वेयर इज स्पुतिक गस्तर फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज लद्दाख। तो फ्रेंड्स, ये जो फेस्टिवल है लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए, जो गस्तर मतलब एक तिब्बती लैंग्वेज है, इसमें मतलब होता है सेक्रीफाइस यानी बलिदान। Who has become the new brand ambassador of India's largest online skill gaming platform Games 24/7 Rummy Circle? तो फ्रेंड्स, इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम क्या है? ऋतिक रोशन। नेक्स्ट इज, विद विच कंट्री हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट टू कन्वर्ट 150 विलेजेस एज विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, यानी 150 गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदलने के लिए कौन से देश की गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इजराइल। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ना विलेजेस कितने हैं ये भी ध्यान रखना है जिनको कन्वर्ट किया जाएगा, तो इससे ध्यान रखिएगा 150। इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या होगा, 150 विलेजेस को कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें से 75 विलेजेस इंक्लूड इन दी फर्स्ट ईयर, क्योंकि अभी क्या सेलिब्रेट हो रहा है, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसी को कमोमरेट करने के लिए फर्स्ट ईयर में 75 विलेजेस को
इंक्लूड किया गया। हु हैज़ रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस, ये बुक किसने लिखी है? तो डॉक्टर किरण बेदी ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉन्डुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द राइट आंसर इज शियोमारो कास्त्रो इज द करेक्ट आंसर। हॉन्डुरस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल जो है हॉन्डुरस वो है टेगुसिगल्पा और इसकी जो करेंसी है वो है लेम्पिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रेजेंटेड द बजट 2022-23 इन द पार्लियामेंट। तो इस बार का जो बजट है किसने पेश किया है? सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण जो है वो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बात करते हैं बजट की। तो फ्रेंड इस बार जो बजट पेश किया गया है वो पेपरलेस है। तो टोटल कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बार, 2021 में और 2022 में। इस बार का जो बजट है वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है? 2022-23। क्या बजट शब्द का यूज़ किसी आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो आपका आंसर हो जाएगा जो बजट शब्द का इस्तेमाल है ना वो किसी आर्टिकल में नहीं किया गया है, ठीक है, नो। इसकी जगह पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो जो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क है किस राज्य में बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज जबलपुर मध्य प्रदेश में इसे बनाया जाएगा। विच IPL टीम हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। द राइट आंसर इज चेन्नई सुपर किंग। फ्रेंड्स IPL की बात होती है तो जो IPL का फर्स्ट एडिशन है ये 2008 में खेला गया था और इसमें जो विनिंग टीम थी वो थी राजस्थान रॉयल्स। 2021 में 14th एडिशन खेला गया था IPL का जो कि इंडिया UAE में खेला गया और इसमें चेन्नई सुपर किंग जो है वो इसमें विनिंग टीम रही थी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वॉज प्रेजेंटेड बाय होम इन द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022। तो उड़ीसा ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उन्नति हुड्डा। तो उन्नति हुड्डा ने 14 ईयर की एज में ही उड़ीसा ओपन का टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स रेजिंग डे ऑन 1 फरवरी 2022। आंसर इज 46 नंबर का इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। फ्रेंड्स जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1978 में। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है VS पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स PR श्रीजेश। नेक्स्ट है जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन जो हुआ है इंडिया और ओमान के बीच में जो बैठक हुई है 10वीं, ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है वो न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट इज व्हेन इज द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे ऑब्जर्व्ड। तो विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को फ्रेंड्स ये जो दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HE एंटोनियो कोस्टा वॉज री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पोर्टुगल इज द करेक्ट आंसर। तो पोर्टुगल जो है फ्रेंड्स ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो डिफेंस इंटेलिजेंस यानी रक्षा खुफिया एजेंसी के हाल ही में नए चीफ कौन इलेक्ट हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स GAV रेड्डी इज द राइट आंसर।
In the budget 2022-23, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced to impose what percentage tax on cryptocurrency कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितना जो परसेंटेज टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30%। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है ये भी ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। Who has been appointed as the new commanding in chief of the Northern Command of the Army? सेना के उत्तरी कमांड के जो नए कमांडिंग इन चीफ के अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। Who has won the men's single title of badminton tournament Odisha Open 2022? फ्रेंड्स जो उड़ीसा ओपन 2022 टूर्नामेंट हुआ है इसमें मेन सिंगल का जो टाइटल है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा किरण जॉर्ज। किरण जॉर्ज ने इसमें प्रियांशु रजावत को डिफीट किया और मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है। इसी में अगर आप लोगों से वुमेंस कैटेगरी में पूछेंगे तो आपका वुमेंस कैटेगरी के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उन्नति हुड्डा। तो उन्नति हुड्डा ने वुमेंस कैटेगरी में ये जो खिताब है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड AP सेवा पोर्टल 2.0 टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द सिटीजन्स। इस सेवा को ये जो पोर्टल है AP सेवा पोर्टल 2.0 इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो जो सिटीजन्स हैं उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के पर्पज़ से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इज SBI हैड टाई अप विद विच कंपनी फॉर फाइनेंसिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। रिसेंटली SBI ने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ में टाई अप किया है और किस चीज़ के लिए? फॉर फाइनेंसिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो टाई अप है या कह लीजिए आप एग्रीमेंट है ये टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ किया गया। What will be the new name of लखनऊ IPL टीम? फ्रेंड्स इस बार जो 2022 में IPL हुआ था उसमें 2 टीमें ऐड हुई थी। लखनऊ जो IPL टीम है इसका नाम क्या रखा गया था? लखनऊ सुपर जायंट्स। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे की तो ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये दिन मार्क करता है द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन रामसर ईरान। तो फ्रेंड रामसर ईरान में ना 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स को लेके। उसी कन्वेंशन को की डेट जो है उसी को मार्क करता है ये दिन और पहली बार 1997 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। Which ministry has started home delivery of medicines under the सेहत स्कीम? इसकी ये किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास में है? राजनाथ सिंह जी के पास में है। तो इन्होंने सेहत स्कीम को शुरू किया जिसके तहत मेडिसिन की जो डिलीवरी है वो घर तक पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? द राइट आंसर इज मदन मोहन त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो फ्लाइंग बोट है द Z0 एमिशन इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है दुबई UAE में। तो ये पहली ऐसी बोट है जो कि हाइड्रोजन से चलेगी और इसको नाम दिया है द जेट। ये 40 समुद्री जो 40 आपका सी माइल है ना उस पे ये आराम से जो है उस तरीके से चल सकती है और इसमें 8 से 12 पैसेंजर्स को ले जाने की कैपेसिटी है। Which 2 wildlife sanctuary of India have been included in Ramsar sites on World Wetland Day on 2 February? तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। उनका नाम है, फर्स्ट है गुजरात की खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेकंड है उत्तर प्रदेश की भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो है बोथ A and B इज़ दी करेक्ट आंसर। तो अब भारत में जो है रामसर साइट्स इनको मिला के कितनी हो गई हैं? तो टोटल आपको ध्यान रखना है 49 है। अगर हम रामसर साइट्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है ना वो कौन से देश में है? यूनाइटेड किंगडम में टोटल
175। ये आपको याद रखना है अच्छे से। भारत जो है वो रामसर कन्वेंशन का पार्ट कब बना था? 1 फरवरी 1982 को बना था। और भारत में जो सबसे बड़ी रामसर साइट है वो है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि है वेस्ट बंगाल में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। Who has become the new director of Defense Research and Development Laboratory of DRDO? Answer is Srinivas Murthy. In the Union Budget 2022-23, Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced to develop how many Vande Bharat trains in the next 3 years? अगले 3 सालों में टोटल 400 वंदे भारत जो ट्रेन है उनको विकसित करने की घोषणा की गई। द इंडियन नेवी हैज़ स्टार्टेड टेस्टिंग द स्कॉर्पियन सबमरीन, और इसका नाम क्या है? स्कॉर्पियन सबमरीन का वजीर। हु हैज़ बिल्ट दिस सबमरीन? इस सबमरीन को किसने इसको बिल्ड किया है? द राइट आंसर इज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि है मुंबई में। तो उनके द्वारा इस सबमरीन को बिल्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022। ये एक चेस टूर्नामेंट है। इस चेस टूर्नामेंट का टाइटल किसने जीता? द राइट आंसर इज अर्जुन एरिगेसी के द्वारा ये जो टाइटल है वो जीता गया है। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा जो स्टील का उत्पादक देश है वो कौन सा है? वो है फ्रेंड्स चाइना। तो चाइना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने जारी किया है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तोरगिया फेस्टिवल। तो तोरगिया जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जो ट्राइब है, मोनपा ट्राइब्स के लोगों के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कंट्रीज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी 2022? तो फ्रेंड्स ये तो आप ध्यान रखिएगा कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी 2 फरवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। कौन से नंबर की इस बार मनाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 133 नंबर की। ये हमारी कंट्री की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। इनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1889 को, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और जो हमारे देश में एम्स हॉस्पिटल है ना, उनको बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? यानी भारत की जो सीजीए महालेखा नियंत्रक है वो इस टाइम पे कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोनाली सिंह। अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे 2021 रिलीज्ड बाय द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रासेस इन इंडिया इज नाउ इन चिल्का लेक? तो इस टाइम पे हमें बताना है कि चिल्का लेक में जो ग्रासेस का परसेंट है वो इस टाइम पे कितना है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 33% इज द करेक्ट आंसर। वेयर हैज़ द 24th विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 स्टार्टेड? तो फ्रेंड्स जो 24 नंबर के विंटर ओलंपिक गेम है ये कहाँ पे शुरू हुए? तो इनका आयोजन किया गया बीजिंग चाइना में। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इनका ये कौन सा एडिशन है, ये भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आपका आंसर हो जाएगा 24th। इसका जो मोटो रखा गया इस बार का वो है टुगेदर फॉर अ कॉमन फ्यूचर। अगर हम विंटर ओलंपिक्स के लास्ट एडिशन की बात करते हैं यानी 23rd एडिशन की, तो ये हुआ था 2018 में। और कहाँ पर हुआ था? तो साउथ कोरिया के प्योंगचांग में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स कैंसर दिवस ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसकी थीम रही इस बार की क्लोज द केयर गैप। इसका मेन पर्पस होता है देखिए लोगों को कैंसर के बारे में अवेयरनेस करना कि भाई कैंसर की हम कैसे इसे अर्ली स्टेज में इसे आइडेंटिफाई कर सकती है, किस तरीके से इसे इरेडिकेट यानी इसको ख़त्म कर सकती हैं। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। Which state government has started the CLAP campaign for cleanliness of rural areas? तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे सफाई के लिए कौन से राज्य ने क्लैप जो कैंपेन है इसे शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसे शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। हाल ही में फ्रेंड इसके जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है रवि मित्तल। Which Indian player has been nominated for the Laureate's World Breakthrough of the Year Award 2022? तो फ्रेंड इसके लिए जो है वो किसका नाम नामांकित किया गया है? आंसर इज नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का संबंध कौन सी गेम से है? ध्यान रखिएगा, जैवलिन थ्रो से। इन्होंने देखिए 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना, उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता, ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। Which Indian insurance company has been ranked 10th among the most valuable insurance brands in Brand Valuation Report 21? और इसे रिलीज किसने किया? ब्रांड फाइनेंस ने। तो इसमें 10th जो रैंक है वो किसे मिली है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मिली है, जो कि कहाँ पे है? इंडिया में है। अगर हम LIC की बात करते हैं तो 1956 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है और मुंबई में जो है वो LIC का हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है MR कुमार। नेक्स्ट इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व्ड? तो फ्रेंड्स 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम ध्यान रखनी है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। नेक्स्ट इज बुक का नेम है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ 2006। इस बुक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस बुक के ऑथर की तो आकाश कांसल जो है वो इस बुक के ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? राइट आंसर इज M जगदीश कुमार। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अभी अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है M जगदीश कुमार। फ्रेंड्स M जगदीश कुमार ने रिप्लेस किया है DP सिंह। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसके एस्टेब्लिशमेंट 1956 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट द थर्ड बॉर्डर हार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो तीसरा जो बॉर्डर हार्ट है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो त्रिपुरा स्टेट में इसका उद्घाटन किया गया। कौन से स्टेट के द्वारा परे शिक्षालय को शुरू किया गया टू कंडक्ट क्लासेस इन दी ओपन ग्राउंड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स? तो परे शिक्षालय को शुरू किया है किसने? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका मेन पर्पस क्या था? देखिए कि जो फील्ड होता है, जो ओपन ग्राउंड है, वहाँ पे जो क्लासेस है उनका आयोजन करना और जो 1 से 5 तक की क्लासेस होती हैं उनको इस योजना के में शामिल किया गया। The tableau of which state was adjusted the best tableau in the Republic Day Parade? तो जो सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया वो किसे घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश जो है वो बेस्ट टैब्ल्यू रहा है रिपब्लिक डे की परेड में। Which cricketer has won the ICC Spirit of the Cricket Award 2021? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डैरल मिशेल। तो जो ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है ये जीता है किसने? डैरल मिशेल ने। ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं। विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर? तो भारत का पहला OECM के रूप में किसे घोषित किया गया? द आंसर इज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा इसे कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट में स्टेबलाइज यानी स्थापित किया गया है? आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो IISc बेंगलुरु में जो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर है इसे स्टेबलाइज किया गया। इन विच स्टेट राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर लैंडलेस लेबर्स? तो फ्रेंड्स ये योजना शुरू करी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसका मेन देखिए क्या पर्पस है? जो लैंडलेस लेबर्स यानी जिनके पास में खुद की भूमि नहीं है उनको यहाँ पर इकोनॉमिकली उनकी जो है वो उनको हेल्प करना। नेक्स्ट इज फ्रॉम व्हेन will the World Interfaith Harmony Week be celebrated to promote culture, peace and non-violence? तो ये जो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक है ये 1 to 7 फरवरी तक सेलिब्रेट किया गया। थीम रही इस बार की फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक रिकवरी।
नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। फ्रेंड्स ये जो बुक है ना, ये नीरज चोपड़ा की ही शॉर्ट बायोग्राफी है और इस बुक को लिखा किसने है, नवदीप सिंह गिल के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स हाल ही में हमें बताना है कि एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। द आंसर इज दिनेश प्रसाद सकलानी इज द राइट आंसर। According to the report of India Press Freedom Report 2021, which state or UT has the highest number of attacks on journalists? सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट पे जो अटैक हुए हैं वो हुए हैं जम्मू कश्मीर में। तो इसमें सबसे टॉप पे है जम्मू कश्मीर, टोटल 25 अटैक्स हुए। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है यूपी, टोटल 23, एंड देन थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश। Next is the Indian Army has signed an agreement with which Indian company for the manufacture and supply of Concourse M anti-tank missiles? तो इसके लिए जो इंडियन आर्मी है ना, उन्होंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया। इंडियन आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, डिप्टी चीफ है मनोज पांडे और इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। Who has become the new managing director of Indigo Airline? The answer is राहुल भाटिया। इंडिगो एयरलाइन की स्टार्टिंग 2006 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसके सीईओ कौन है, रोनोजॉय दत्ता। 6 फरवरी 2026 को द फेमस सिंगर लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। इन विच ईयर शी वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न। किस वर्ष में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स अगर हम ईयर की बात करते हैं तो वो है 2001। और भी देखिए इनको अवार्ड्स मिले हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब कौन सी ईयर में, तो आपका आंसर होगा 1969। इनको पद्म विभूषण भी मिला है, ये सभी आपको ईयर भी ध्यान रखने हैं। पद्म विभूषण इन्हें मिला 1999 में और भारत रत्न ध्यान रखेंगे 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ आप इनके अवार्ड्स के बारे में देख सकते हैं। Playing with which country the Indian cricket team has become the first team in the world to play 1000 ODIs? तो कौन सी कंट्री के साथ खेलते हुए उन्होंने टीम इंडिया ने जो है, टीम इंडिया पहली टीम बनी है जिसने 1000 ODI मैचेस को कंप्लीट किया। तो ये किसके अगेंस्ट में खेला गया था, वेस्ट इंडीज़। Where has Prime Minister Narendra Modi ji inaugurated the 216 feet tall statue of 11th century भक्ति संत श्री रामानुचार्य स्टैचू ऑफ इक्वालिटी? तो फ्रेंड्स जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ना, इसे इनाग्रेट कहाँ पे किया गया है, हैदराबाद में। और ये किसका स्टैचू है, श्री रामानुचार्य जी का ये स्टैचू है। 216 फीट जो है ये ऊंचा है। हु हैज़ वॉन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? तो अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है वो कौन सी टीम ने जीता है, इंडिया ने। तो इंडिया ने ना फाइनल में किसे डिफीट किया, याद रखेंगे फाइनल में इंग्लैंड को डिफीट किया। तो भारत के पास ये 5वीं बार जो है वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल आया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022? कितना % अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6.57%। अगर हम स्टेट वाइज की बात करते हैं तो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे ऊपर है तेलंगाना, उसके बाद है गुजरात, देन मेघालय। वहीं हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे ऊपर है हरियाणा, देन फिर राजस्थान, देन है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑटोमेकर सुजुकी मोटर हैज़ टाई अप विद विच IIT टू सेट अप सुजुकी इनोवेशन सेंटर? तो सुजुकी इनोवेशन सेंटर को सेटअप करने के लिए कौन से IIT के साथ में टाई अप किया गया है? तो IIT कौन सा है, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? राइट आंसर इज शांति श्री ढुलीपुड़ी। तो जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय की जो पहली महिला कुलपति बनी है उनका नाम है शांति श्री ढुलीपुड़ी।
नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ शिवपुरी चेंज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड जो शिवपुरी है ना, ये आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है कुंडेश्वर धाम। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में देखिए अभी 3 प्लेसेस के नाम चेंज करे गए हैं। तो जो शिवपुरी है इसका नाम रखा गया है कुंडेश्वर धाम, और जो नर्मदापुरम है पहले इसे जाना जाता था होशंगाबाद के नाम से। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि होशंगाबाद का नाम चेंज होकर नर्मदापुरम हो गया है। और जो बाबई है ना, बाबई का नाम चेंज करके कर दिया गया है माखन नगर। तो ये 3 नाम आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल 2022 ऑब्जर्व्ड। तो फ्रेंड्स हर साल 6 फरवरी को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है एंड द थीम इज़ नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। Next is who became the first country in the world to have COVID-19 DNA vaccine। तो कोविड-19 DNA वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिया। Who has won the title of football tournament Africa Cup of Nations 2021। तो फ्रेंड्स जो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये टाइटल किसने जीता है? आंसर इज सेनेगल। तो फ्रेंड्स इसका जो इस बार का एडिशन हुआ, ये इसका 33rd नंबर का एडिशन हुआ। वेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे वेन्यू है कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड जॉब पोर्टल स्वराजिबिलिटी फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इज IIT हैदराबाद के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। फ्रेंड ये जो पोर्टल है इसका नाम है स्वराजिबिलिटी। इसका उद्देश्य क्या है? जो डिसेबिलिटीज़ पीपल है वो अपनी रेलेवेंट स्किल, जो भी उनकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग जॉब्स को सर्च कर सकें, तो उसके लिए इस पोर्टल को डेवलप किया गया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। तो फ्रेंड ये लिस्ट आप एग्ज़ाम से पहले देख के ज़रूर जाएं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अगर हम इस टाइम की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी जो है वो टॉप पोजीशन पर है एशिया में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, इट हैज़ प्रोवाइडेड रिकॉर्ड हाउ मच लोन टू इंडिया इन 2021। तो इनके अनुसार भारत को कितना जो है वो, भारत का कितना लोन जो है वो रिकॉर्ड किया गया? अराउंड 4.6 बिलियन USD का। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एस्टेब्लिशमेंट हुई 19 दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मैंडलियोंग में। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर कंट्रीज हैं 68। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है इंडिया दैट इज़ भारत, कॉलोनाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक किसने लिखी है? जे साईं दीपक ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट इज फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दिशा पटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया? आंसर इज डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर को अपॉइंट किया गया। व्हेन इज सेफर इंटरनेट डे 2022 सेलिब्रेटेड टू मेक पीपल अवेयर इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए जो सेफर इंटरनेट डे है फ्रेंड्स, ये कब मनाया गया? तो 8 फरवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम रही इस बार की टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो फ्रेंड्स थीम ज़रूर आप लोग ध्यान करके जाएगा, इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022, जिसे सेल्स फोर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया। भारत को इसमें 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 जो है वो भारत को इसमें मार्क्स मिले हैं। हु हैज़ वॉन द मेंस डबल टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022। मेंस डबल का जो टाइटल है वो जीता है राम कुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे दोनों के नाम क्योंकि इन्होंने मेंस डबल का जो है वो इसमें टाइटल जीता है। इसका अगर हम वेन्यू की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम उबाव कला
टू प्रिवेंट हैरेसमेंट एंड एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन। तो ये जो उबाब कला प्रोग्राम है इसे किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने इसे शुरू किया है। इसमें महिलाओं को देखिए यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो हैरेसमेंट और जो एट्रोसिटीज़ यानी जो अत्याचार होता है ना उसको रोका जा सके। Who launched the world largest vaccination campaign इंद्रधनुष 4.0 इन इंडिया? इस कैंपेन को लॉन्च किया है मनसुख मांडविया जी ने, जो कि हैं जिनके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री है। Which country's team has won the title of football tournament AFC Women's Asia Cup India 2022? ये जो खिताब है फ्रेंड्स, ये खिताब किस टीम ने जीता है? चाइना ने। तो चाइना ने फाइनल में साउथ कोरिया को इसमें डिफीट किया और ये जो टूर्नामेंट है ये जीता है। इसका ऑर्गेनाइज किया था इंडिया ने और इसका ये एडिशन था 20th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोर्तन बोत्स्को हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में देखिए डेनमार्क के जो हैं वो नए रक्षा मंत्री बने हैं। उत्तराखंड स्टेट के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है अक्षय कुमार। 8 फरवरी को द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई। जाकिर हुसैन जी की बात करें तो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया? तो फाइजर इंडिया के फ्रेंड जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है प्रदीप शाह। हु हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन आहट टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग? तो मानव तस्करी को रोकने के लिए जो ऑपरेशन आहट है इसे शुरू किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो है ये शुरू किया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इस्टेब्लिशमेंट 2 जुलाई 1872 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय चांदेर। नेक्स्ट इज विच प्लेयर हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द विंटर बीजिंग ओलंपिक्स 2022? फ्रेंड्स जो विंटर ओलंपिक्स हुए उसमें सबसे पहला जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है? नॉर्वे के थारेसी जोहाग ने पहला गोल्ड मेडल जीता। ये कहाँ पे हुए? इनका आयोजन बीजिंग चाइना में किया गया और ये एडिशन कौन सा था? 24th। Who will become the new agriculture secretary in the Department of Agriculture and Farmers Welfare? Answer is मनोज आहूजा। नेक्स्ट है कांचोत पर्व, ये कौन से स्टेट या यूटी में मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये सेलिब्रेट होता है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है शुक्ल पक्ष यानी माघ महीने का जो शुक्ल पक्ष है उस दौरान इस फेस्टिवल को मनाते हैं। द एंशिएंट फेस्टिवल कांचोत इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय नाग फॉलोअर्स। विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाय साइक्लोन बदसराई? साइक्लोन जो बदसराई है सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया कौन से देश को? आंसर इज मेडागास्कर। Which has become the first union territory of country to be integrated with the national single window system? पहला यूटी कौन सा बना? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। Who has launched a hackathon competition पावरथन 2022? तो फ्रेंड्स ये जो हैकाथन कंपटीशन है इसे किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा आर.के. सिंह, जिनकी जो कि पावर मिनिस्टर हैं, यानी इनके पास विद्युत मंत्रालय है। वेयर विल द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट? दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जयपुर इंडिया में। फ्रेंड्स अब ये तीसरा है तो हम टॉप 2 की बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और अब तीसरा कहाँ पे बनने जा रहा है? जयपुर इंडिया में। केरल स्टेट हैज़ साइन MOU with which company to develop clean energy international incubation center? तो इसके लिए केरल की सरकार ने जो MOU साइन किया है वो सोशल अल्फा के साथ किया है जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेटअप। तो फ्रेंड्स, भारत का जो पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, खंडवा मध्य प्रदेश में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। वित्तीय सेवा विभाग के जो नए सचिव बने हैं उनका नाम क्या है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, संजय मल्होत्रा। और जो संजय मल्होत्रा हैं ये देवशीष पांडा की जगह पर अपॉइंट किए गए। विच सोशल नेटवर्किंग कंपनी हैज़ लॉन्च टेक अ ब्रेक फीचर। कौन से सोशल नेटवर्क कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। तो फ्रेंड, जो टेक अ ब्रेक फीचर है ये एक ऐसी सुविधा है जो लोगों को तब दिखाई देगी जब वो एक होता है ना कि एक आप टाइम से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उन्हें ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा। तो एक रिमाइंडर आप यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं कि आपको आधे घंटे बाद वो आपको रिमाइंडर चाहिए या फिर आपको 1 घंटे के बाद चाहिए तो आप उसको सेट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फ्रेंड 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च हुआ था। करंट ऑनर की बात करते हैं तो कौन है, मेटा है। मेटा फेसबुक का ही नया नाम है और इसके फाउंडर कौन थे, केविन सिस्ट्रॉम। नेक्स्ट इज, व्हेन इज वर्ल्ड पल्सेस डे 2022 सेलिब्रेटेड। द राइट आंसर इज, तो फ्रेंड जो विश्व दलहन दिवस है ये कब मनाया जाता है। 10 फरवरी को जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थीम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो राइट आंसर इज एस किशोर। तो एसएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है, एस किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल विच कंट्री सेंट्रल बैंक हैज स्टॉप्ड इन गोल्ड परचेजेस इन द ईयर 2021। तो किस देश के सेंट्रल बैंक ने सोने की खरीद में सबसे टॉप पोजीशन हासिल करी है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। हु विल बी ऑनर्ड विद द 18th लेट माधवराव लिमये अवार्ड। द राइट आंसर इज नितिन गडकरी जी की, जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, नितिन गडकरी जी को। पॉल कॉलिंगवुड हैज़ बिकम द हेड कोच ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम। तो राइट आंसर इज इंग्लैंड। तो फ्रेंड जो पॉल कॉलिंगवुड हैं ये इंग्लैंड देश की क्रिकेट टीम के जो हैं नए कोच बने हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट mRNA कोविड-19 वैक्सीन। कौन से संस्थान ने भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप किया है। इंस्टीट्यूट का नाम है जेनेवा बायोफार्माटिकल्स, जो कि है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोस सातजिकाकिस हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। हु वॉज इट। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ग्रीस के और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने। सही आंसर हो जाएगा मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो फ्रेंड्स मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है ये मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं और संजीव बनर्जी की जगह पर ये अपॉइंट किए गए। हु विल बी द न्यू नेम ऑफ अहमदाबाद IPL टीम। तो अहमदाबाद IPL टीम का जो नया नाम है वो है फ्रेंड्स गुजरात टाइटंस। तो याद रखिएगा, एक तो अहमदाबाद की टीम ऐड हुई थी और एक लखनऊ की टीम ऐड हुई थी। तो लखनऊ की टीम का क्या नाम था, लखनऊ सुपर जियांट्स। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द वन ओशियन समिट 2022 टू प्रिजर्व द ओशियन। सही आंसर है फ्रांस। तो ओशियंस के संरक्षण के लिए फ्रांस देश ने वन ओशियन समिट की अध्यक्षता करी है। इसका मेन पर्पस यही था कि किस तरीके से हम ओशियंस को प्रिजर्व कर सकें, उसके लिए क्या क्या हम जो है कदम उठा सकते हैं, किस किस तरीके से हम उस पर वर्क कर सकते हैं। और भारत की तरफ से जो इसकी अध्यक्षता करी थी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। When was the International Day of Women and Girls in Science 2022 celebrated? तो ये दिवस 11 फरवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस।
मेन ऑब्जेक्टिव देखिए ये है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हु विल बी द फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इन इंडिया बी बिल्ट बाय 2024? 2024 तक भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सूरत, गुजरात में जो है इसे बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा ये पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन रहेगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय TomTom ट्रैफिक इंडेक्स 2022, which city has become the most congested city in the world? The right answer is इस्तांबुल, टर्की। तो फ्रेंड कौन सा यहाँ पे हमें बताना है कि शहर सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी में आया है? तो वो है इस्तांबुल, टर्की, जो कि टर्की में है। टॉप 3 में देखिए पहले नंबर पे है टर्की का इस्तांबुल शहर, सेकंड पे है रशिया की मॉस्को सिटी और थर्ड नंबर पे है यूक्रेन की कीव सिटी। Which cricketer has won the Best Captain of the Year 2021 award at the 15th ESPN Cricinfo? सही आंसर है केन विलियमसन, जो कि है न्यूजीलैंड के प्लेयर। इन्हें बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। Which Indian company has acquired 40% stake in the Sterling and Wilson Solar for ₹2845 crore? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 40% की हिस्सेदारी खरीदी है कौन सी कंपनी की? स्टर्लिन एंड विल्सन सोलर। विच इंडियन टनल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट? राइट आंसर हो जाएगा अटल टनल, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। तो इसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। ये 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी हाईवे टनल है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी? और ये फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही बायोग्राफी है। और इस बायोग्राफी को किसने लिखा है? सागरिका घोष के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। Next question is who has become the chairman of Tata Sons Private Limited? Answer is N चंद्रशेखरन। तो फ्रेंड्स टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष बनी है एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1868 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट बने हैं एन चंद्रशेखरन। What is the rank of India in the global ranking of democracy index 2021, जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज़ किया? इस इंडेक्स में फ्रेंड्स भारत की जो रैंक है वो है 46 नंबर पे। टॉप कंट्री में है नॉर्वे, देन न्यूजीलैंड और उसके बाद है फिनलैंड। तो आपको एक तो टॉप कंट्री ध्यान रखनी है और एक ध्यान रखनी है भारत की पोजीशन। विच क्रिकेटर हैज़ वॉन द 15th ESPN Cricinfo बेस्ट टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? तो फ्रेंड इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ऋषभ पंत को, जो कि इंडिया के प्लेयर हैं। What percent has the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India kept the repo rate for the 10th time in a row? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति समिति है उन्होंने रेपो रेट को लगातार 10वीं बार कितने % पर रखा है? तो रेपो रेट जो है वो लगातार रहा है 4% पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो वो है 3.35%। When is National Productivity Day 2022 celebrated? The right answer is 12th of February। तो फ्रेंड राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसकी थीम है रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स ये रही है इस दिवस की थीम। द फर्स्ट ग्लोबल समिट टू री इमेजिन म्यूजियम्स इन इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो फ्रेंड्स भारत में जो म्यूज़ियम है वो एक तरीके से जो री इमेजिन म्यूज़ियम है उनके लिए जो फर्स्ट ग्लोबल समिट है इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसका आयोजन किया गया। द शिप ICGS सक्षम हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। विच कंपनी हैज़ बिल्ट दिस शिप? कौन सी कंपनी ने जो है वो इस शिप को बिल्ड किया है? तो कंपनी है फ्रेंड्स गोवा
शिपयार्ड लिमिटेड। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं फ्रेंड, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 18 अगस्त 1978। इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल का नाम है वीएस पठानिया। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन से बैंक ने जीवा कार्यक्रम को शुरू किया? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने जो है वो इस प्रोग्राम को शुरू किया है। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 फरवरी 2022। तो फ्रेंड्स अब्राहम लिंकन की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई? सही आंसर हो जाएगा 213 नंबर की जो जयंती है वो इनकी अभी रिसेंटली मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स गीता मित्तल। हु हैज़ वॉन द मेंस डबल टाइटल ऑफ द टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022। तो इसमें मेंस सिंगल का जो टाइटल जीता है फ्रेंड्स वो जीता है साकेत मायनी और राम कुमार रामनाथन ने, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। According to the Global Report of Global Entrepreneurship Monitor 2021-22, what is the rank of India in the ease of starting business? तो फ्रेंड्स भारत जो है वो इसमें चौथी पोजीशन पर है। भारत की रैंक हमें याद रखनी है 4th। टॉप 3 कंट्रीज़ में है, फर्स्ट पे दुबई, उसके बाद है नीदरलैंड, देन है स्वीडन। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर ने इस रिपोर्ट को जारी किया। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व रेडियो दिवस तो 13 फरवरी के दिन ये दिन मनाया जाता है। इसकी थीम रही है फ्रेंड्स रेडियो एंड ट्रस्ट। मेन इसका पर्पस है टू मेक यूथ अराउंड द वर्ल्ड अवेयर ऑफ द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रेडियो। विच स्पेस एजेंसी हैज़ डीकमीशन्ड द इनसेट 4B सैटेलाइट? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B जो सैटेलाइट है उसको डीकमीशन कर दिया है? सही आंसर है फ्रेंड्स इसरो। तो इसरो ने इसको डीकमीशन कर दिया। इसरो जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। इसरो का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स बेंगलुरु में जो है वो इसरो का हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क? Right answer is Pankaj Tripathi. With which company the central government of Jammu Kashmir has signed an MOU for improving the sheep sector? तो शीप सेक्टर में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने न्यूजीलैंड देश के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। इसका मेन पर्पस यही है कि जो किसान हैं उनको यहाँ पर शीप सेक्टर में वो कैसे इम्प्रूव कर सकें उसके बारे में समझाना। Which country has declared koala as an endangered species? The right answer is Australia. When is the Saroshni Indian National Women's Day 2022 celebrated? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी के दिन फ्रेंड ये सेलिब्रेट होता है और इस दिन सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसी उपलक्ष्य में जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट इंडिया की ये पहली वुमेन गवर्नर रही, इनका नाम ध्यान रखिएगा। द को डिस्कवर ऑफ HIV एंड नोबल लिटरेट ल्यूक मॉन्टेग्नियर हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री? वो कौन से देश के साइंटिस्ट थे? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्रांस देश के वो साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज देवाशीष मित्र। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी स्टेबलाइजमेंट 1949 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके सेक्रेटरी हैं जय कुमार बत्रा। ISRO has launched the first Earth observation satellite EOS-04 by which rocket in the year 2022?
तो फ्रेंड ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो रॉकेट है PSLV-C52। अब देखिए जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये भी ध्यान रखिएगा, इसी के साथ दो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया है EOS-04 के साथ, जिसमें है इनसेट INS-2TD और इंस्पायर सेट 1। Frank Walter Steinmeier has been re-elected as a president of which country? The right answer is Germany। तो फ्रेंड्स ये जर्मनी देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, और यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है राइन रिवर, और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? बुंडस्टैग। Who has launched the livelihood and enterprise support scheme SMILE फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स? तो फ्रेंड जो स्माइल ये स्कीम है ना, ये किसने लॉन्च करी है? सही आंसर है वीरेंद्र कुमार के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2022 सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज़ 14 फरवरी के दिन ये दिन मनाया जाता है। तो देखिए हर बार नहीं होता, जो फरवरी का सेकेंड जो आपका मंडे होता है उस दिन ये दिन सेलिब्रेट करती हैं, तो इसलिए इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम रही 50 मिलियन स्टेप फॉर एपिलेप्सी। Which state's health minister has launched India's first Hope Express machine for the prevention of cancer? तो इस मशीन को लॉन्च किया है फ्रेंड्स राजेश टोपे ने, जो कि महाराष्ट्र राज्य के स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो मशीन है ये बेनिफिट्स देगी उन पेशेंट्स को जो कि रूरल एरियाज से हैं, जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण एरियाज़ हैं, वहाँ पे मरीजों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। Which of its foundation day has been celebrated by EPIDA on 13 February 2022? तो 36 नंबर का जो है वो इन्होंने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। एपिडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्टेब्लिशमेंट 13 फरवरी 1986 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट है इसके डॉक्टर M अंगमुथु। Who has become the new brand ambassador of खादी एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनोज तिवारी। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन जो है आयोजित किया गया है? सही आंसर है 17 यानी 17वें नंबर का एडिशन का आयोजन किया गया। When will the Financial Literacy Week 2022 be organized by the RBI? तो जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है 14 से 18 फरवरी की तक ये जो पूरा वीक रहा, इसे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के तौर पर सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम रखी गई गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए CBSE की जो नई चेयरमैन बनी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, अभी जो रिसेंट बनी है ना वो निधि छिब्बर बनी है, तो इसलिए ये नाम आपको ध्यान रखना है। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके स्टेब्लिशमेंट 1929 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और याद रखिएगा कौन बनी अध्यक्ष? निधि छिब्बर। अगला है सौभाग्य योजना के तहत भारत के किस राज्य में सोलर बेस्ड सिस्टम्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा घरों का क्या हुआ है? विद्युतीकरण, यानी सबसे ज़्यादा घर वहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं। तो उसमें टॉप पोजीशन पर कौन सा स्टेट है? आंसर इज राजस्थान। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ है, देन है उत्तर प्रदेश। अगर हम हिली एरियाज़ में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और सिक्किम इसमें पहली पोजीशन पर रहे। यूटीज़ की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर ने पहली रैंक यूटीज़ में हासिल करी। Which country has become the first country in the world to allow drones to fly in civilian airspace? तो ये अनुमति देने वाला पहला देश बना है इज़राइल। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है इज़राइली शेकेल। प्राइम मिनिस्टर नेफ्थली बेनेट, प्रेसिडेंट का नाम है इज़ाक हर्जोग और इज़राइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। When is इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022 सेलिब्रेटेड? 15 फरवरी को फ्रेंड्स ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और कैंसर का जो प्रभाव है
कितना ये खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। थीम है इसकी बेटर सर्वाइवल। वेयर विल द कंट्रीज लार्जेस्ट रेसलिंग अकेडमी बी सेटअप बाय द इंडियन रेलवेज। ये देश की सबसे बड़ी रेसलिंग अकेडमी होगी, इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पे? दिल्ली में। और किसके द्वारा की जाएगी? इंडियन रेलवे के द्वारा। एयर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? आंसर इज इल्कर आईची एयर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने। विच प्लेयर हैज़ वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द जो मंथ है इसका अवार्ड गया है साउथ अफ्रीका के प्लेयर कीगन पीटरसन को। और अगर हम वुमेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो वुमेंस कैटेगरी में किसे दिया गया है? हेथर नाइट को, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी टू डू 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। आंसर इज डाबर इंडिया लिमिटेड, जो कि 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। नेक्स्ट है वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है मारू फेस्टिवल। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में फ्रेंड ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और इसका नाम है मारू फेस्टिवल। हु हैज़ रिटन द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड ये बुक लिखी है किसके द्वारा? बिल गेट्स ने जो है वो इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के जो नए डीजीपी बने उनका नाम है राजेंद्र नाथ रेड्डी। विच इंडियन कंपनी हैज़ साइन एन MOU विद ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हॉन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन। तो भारत में सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चर के लिए कौन सी इंडियन कंपनी ने फॉक्सकॉन के साथ में MOU साइन किया? तो कंपनी कौन सी है? आंसर इज वेदांता। हु हैज़ वॉन 15th CEC वुमेन्स आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 टाइटल। तो फ्रेंड्स इस बार ये टाइटल जीता है किसने? खारू ने। तो खारू की टीम ने इसमें लालोक की टीम को 4-1 से हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। इसका वेन्यू यानी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। टर्कीज प्रेसिडेंट रिसेप तैयप एर्डोगन हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ टर्की टू व्हाट। तो तुर्की का जो नाम है अब बदल कर दिया गया है तुर्कीये। थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट किया है, तुर्की का अब क्या हो गया? तुर्कीये, या इंग्लिश में बोले तो टर्की का हो गया है टर्कीये। तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा और प्रेसिडेंट है यहाँ के रिसेप तैयप एर्डोगन। फ्रॉम व्हेन वॉज द 21st ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड इस समिट का जो आयोजन है वो 16 से 18 फरवरी के बीच में किया गया है। यहाँ पे एक वर्ड आया है टेरी। टेरी जो 21st टेरी यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ना, इसका आयोजन 16 से 18 फरवरी के बीच में किया गया और इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। Which country has implemented the Emergency Act for the first time in the history of 50 years? 50 साल के इतिहास में पहली बार जो इमरजेंसी एक्ट है ये लागू किसने किया है? The right answer is Canada. Who has become the first woman police commissioner of Gurugram? Answer is Kala Ramachandran. How many crore rupees has been allocated by the government of India for मेदाराम जतारा फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना स्टेट? तो जो मेदाराम जतारा महोत्सव है इसके लिए 2.26 करोड़ रुपए का जो है वो आवंटन किया गया। इतने जो पैसे हैं वो अलोकेट किए गए। अर्जेंटीना ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ ये टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर इज कैस्पर रूड। जो फ्रेंड्स कैस्पर रूड हैं ये नॉर्वे के प्लेयर हैं और इन्होंने अर्जेंटीना ओपन 2022 का टाइटल जीता। इसका आयोजन जो है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में किया गया। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास जी सेलिब्रेटेड ऑन 16 फरवरी 2022? द राइट आंसर इज 645 नंबर की जो है आपके लिए जो जयंती है वो मनाई गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द
सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के जो नए डायरेक्टर बनी है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। आरबीआई देखिए फ्रेंड जितने भी बैंक्स है भारत में उनको रेगुलेट करता है। इसके एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। In order to make edible oil cheaper, the central government has reduced the agricultural cess on crude palm oil from 7.5% to what percent? तो फ्रेंड 7.5% से घटाकर इसे अब कितना कर दिया गया है 5%। इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? आंसर इज जी अशोक कुमार। क्वेड ग्रुप के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें देखिए जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है वहाँ पे चाइना का जो प्रभाव बढ़ रहा है तो उसी के ऊपर पूरा यहाँ पे चर्चा की गई है। और भारत की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। टाटा आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कैप्टन कौन बने? आंसर इज श्रेयस अय्यर। हु हैज़ लॉन्च्ड कुंस्योम योजना? जो कुंस्योम योजना है ये किसने शुरू करी है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने इस योजना को शुरू किया है। Who has been conferred with the award for excellence in financial reporting for the year 2021 in the category of public sector institutions? तो 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए जो ये पुरस्कार है इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स रेलटेल। टोबैको को क्विट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडानॉम और करंट मेंबर हैं इसमें 194। Which of its foundation day has been celebrated by Delhi Police on 16 February 2022? The right answer is 75th नंबर की इन्होंने अपना जो स्थापना दिवस है वो मनाया है। दिल्ली जो है इसको 1861 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है पीस सर्विस जस्टिस और पुलिस कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना। कौन से स्टेट की पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है ऑपरेशन परिवर्तन? इससे क्या होगा जो भांग की खेती है और जो उसकी कल्टीवेशन है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। और इस ऑपरेशन को शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने? फ्रेंड्स कौन बने हैं? गौतम सवांग बनी हैं। Who has won the title of football tournament FIFA Club World Cup 2021? तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप का जो खिताब है ये जीता है चेल्सी और जो कि एक इंग्लिश क्लब है। इन्होंने फाइनल में जो है वो डिफीट किया पाल्मेराइज को। इसका आयोजन जो है वो यूएई के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में किया गया और ये इसका एडिशन था 18th नंबर का। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी के नए डिप्टी चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है चन्नीरा बंसी बोनप्पा। कौन सी स्टेट या यूटी है जो कि पहली जहां पे फर्स्ट पुलिस इन इंडिया जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस? तो ऐसा करने वाली जो पहली पुलिस बनी है वो है दिल्ली की पुलिस। Which country's woman has become the first woman in the world to be cured of HIV? तो HIV से पूरी तरीके से ठीक होने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है अमेरिका। तो अमेरिका में रहने वाली है ये महिला जो कि HIV से पूरी तरीके से क्योर यानी इनका इलाज हो गया। Who has launched a counseling program जिसका नेम है प्रोजेक्ट आरोहण? इस प्रोग्राम का मेन पर्पस है स्टूडेंट्स में स्किल्स को डेवलप करना और ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया है असम की सरकार ने। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिसीव्ड द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड इन द 5th एडिशन ऑफ ऊर्जा अवार्ड्स?
तो सही आंसर है यूहान पूनावाला। नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मेंस कैटेगरी का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मेंस कैटेगरी में तो हरियाणा की टीम ने जो है वो मेंस कैटेगरी का टाइटल जीता। वहीं अगर हम बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी तो वुमेंस कैटेगरी में जो टाइटल है वो जीता है केरल की टीम ने। इसका आयोजन बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया और ये इनका 70th नंबर का एडिशन था। Which birth anniversary of Ramakrishna Paramhans is celebrated on 18th February 2022? The right answer is 186 नंबर की जो बर्थ एनिवर्सरी है इनकी सेलिब्रेट की गई। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। हु हैज़ रिटन दिस बुक? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ये बुक किसने लिखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी के द्वारा जो है वो ये बुक लिखी गई। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? सही आंसर है चेतन घाटे। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए डायरेक्टर बने हैं। कौन सी कंट्री है जो कि पहली कंट्री बनी जिसने अडॉप्ट किया है इंडिया के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को? तो इसे अडॉप्ट करने वाला जो पहला देश बना है वो है नेपाल। तो अब आप नेपाल अगर जैसे आप यूपीआई सिस्टम के थ्रू आप जो है वो कहीं भी क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, आप पेमेंट कर सकती हैं। महाराष्ट्र के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने? तो सही आंसर है रजनीश शेठ। संजय पांडे जी की जगह पर इन्हें अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। तो सही आंसर है इडुक्की वागामोन में जो है ये जो कारवा पार्क है इसको जो है बनाया जाएगा। मेटावर्स में सेटअप होने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया? सही आंसर है फ्रेंड जेपी मॉर्गन बैंक जो कि यूएसए का सबसे बड़ा बैंक है और मेटावर्स में स्थापित होने वाला ये पहला बैंक बन गया। व्हेन इज द 7th सॉइल हेल्थ कार्ड डे सेलिब्रेटेड? 7वें नंबर का जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है ये सेलिब्रेट कब किया गया? 19 फरवरी के दिन ये दिन सेलिब्रेट किया गया। 17th Annual Banking Technology Awards 2021 has been given by which institute? राइट आंसर है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को के द्वारा जो है वो 17 नंबर के जो एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड हैं वो दिए गए हैं। गेमिंग एप्लीकेशन A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? द राइट आंसर इज शाहरुख खान। तो A23 जो कि एक गेमिंग एप्लीकेशन है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है फ्रेंड शाहरुख खान। नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में वुमेंस कैटेगरी का टाइटल किसने जीता? सही आंसर है फ्रेंड्स केरल की टीम ने वुमेंस कैटेगरी का जीता है। अगर हम इसी में बात करते हैं कि मेंस कैटेगरी में किसने जीता है तब आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड हरियाणा की टीम ने मेंस कैटेगरी में जीता है और ये इसका 70th नंबर का जो है वो एडिशन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं कवर जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।